नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करते हैं कि एक बिजनेस एनालिस्ट का काम क्या होता है। अगर आप बिजनेस एनालिस्ट के रूप में अपना करियर बनाना चाहते हैं, इसे आप एक्सप्लोर कर रहे हैं एज ए इंडस्ट्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका काम क्या होगा, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, क्या काम आना चाहिए, क्या स्किल्स होने चाहिए आप में, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसका मार्केट प्रोस्पेक्ट क्या है, इसमें कितने पैसे बन सकते हैं, इस करियर का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इन बारे में हम आज बात करेंगे। सो बिजनेस एनालिस्ट का काम जो है थोड़ा सा मिसअंडरस्टूड हो सकता है। कई बार हम देखते हैं कि कोई मार्केटिंग रोल या कोई सेल्स रोल में बिजनेस एनालिस्ट का ओपनिंग होता है कि बिजनेस एनालिस्ट जाके चीजें बेचेगा, या फिर आप मार्केटिंग करोगे और कंपनी के लिए लीड्स लेकर आओगे। इसे लोग बिजनेस एनालिस्ट करके प्रमोट कर देते हैं। लेकिन बिजनेस एनालिस्ट का जो काम होता है वो एक्चुअली बहुत ही डिफाइंड टेक्नोलॉजी रोल होता है, जहां क्लाइंट और कंपनी के बीच में कुछ गैप हो सकता है जिसे वो पूरा करेगा एज ए बिजनेस एनालिस्ट। हम बिजनेस एनालिस्ट के बारे में और जाने उसके पहले आप याद रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे वो लाल बटन दिया है, फ्री है, दबा दीजिए उस बटन को। मैं ऐसे ही अच्छे वीडियोस आपके करियर के लिए बनाता रहूंगा। आप जानते हैं इस चैनल में मेरा मिशन रहा है कि मैं आपको आपके करियर और आमदनी दोनों चीज में आगे बढ़ने में मदद करूं। तो आप मेरी मदद कीजिए, इस कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। बिजनेस एनालिस्ट का काम समझने के लिए आप विजुअलाइज कीजिए कि कोई एक आईटी सर्विसेज की कंपनी है। आईटी सर्विसेज कंपनी वो हुई जो टेक्नोलॉजी सोल्यूशन बनाती है, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलप करती है क्लाइंट्स के लिए। ये क्लाइंट अनेक प्रकार की कंपनीज हो सकती है, जैसे कि कोई बैंक हो। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स को समझना, मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को समझना और उसे अपनी कंपनी के लिए इंटरप्रेट करना। एक सिंपल लाइन में कहा जाए तो ये बिजनेस एनालिस्ट का पूरा काम यही होगा। ये काम बहुत ही ज्यादा सरल नहीं होता या इजी नहीं होता। आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट समझनी है, क्लाइंट से बात करना है, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम्स को एनालाइज करना है, जो भी आपको पता चला उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है, और इसी समय आपको अपने कंपनी की कैपेबिलिटीज का भी पूरा अंदाजा होना चाहिए कि कौन सा काम आपकी कंपनी इजीली कर सकती है, कौन सा काम आपकी कंपनी ने पहले किया है, कौन सा काम मार्केट में आपको लगता है कि आने वाला है और एक ट्रेंड बनने वाला है। ये सारी चीजों के बारे में आपको पता चलेगा क्लाइंट से बात करके, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ के। जो कंपनी में इंजीनियर्स होते हैं या जो प्रोडक्ट बनाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज होती है प्रोडक्ट मैनेज करना, इंजीनियरिंग करना। लेकिन क्लाइंट से जब बात करना होता है तो एक स्पेशलाइज्ड बिजनेस एनालिस्ट आ जाता है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो दोनों साइड है। आपको समझ में आता है कि क्लाइंट किस भाषा में बात कर रहा है, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है, उनके बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स क्या है, और आपको अपने कंपनी का भी इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस हो या कोई टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस हो, वो भी अच्छे से समझ में आता है। आपको कैपेबिलिटी पता है अपने कंपनीज का, और फिर आप मैच कर सकते हो कि ये रिक्वायरमेंट है, मैंने इसे डॉक्यूमेंट किया, और फिर हमारी कंपनी जो है इसको सॉल्व कर सकती है। अब जब एज बिजनेस एनालिस्ट आप क्लाइंट के पास जाएंगे, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, उसके ऊपर कोई सोल्यूशन आप डिजाइन करेंगे, तो आप अक्सर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन करेंगे, आप रिक्वायरमेंट्स को लिखेंगे। एक चीज अक्सर मैं सुनता हूँ जो बिजनेस एनालिस्ट करते हैं वो है फ्लो चार्ट्स बनाना, क्योंकि फ्लो चार्ट से इंजीनियरिंग या प्रोडक्ट टीम या किसी का भी आपकी कंपनी में सोल्यूशन क्या होगा वो समझना इजी हो जाता है। फ्लो चार्ट बहुत ही सरल भी लग सकते हैं लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं। फ्लो चार्ट बनाने के कई स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर भी हो सकते हैं और वो MS एक्सेल जैसे सिंपल सॉफ्टवेयर में भी बन सकता है। फ्लो चार्ट कैसे बनाते हैं उस पर एक वीडियो मैंने ढूंढा है, उसे मैं ऊपर लिंक कर दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी। आप उसे देख के जरूर सीखिए, तो आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन मिलेगा कि ये फ्लो चार्ट क्या होता है, बिजनेस एनालिस्ट एक्चुअली क्या काम करता है, उसको थोड़ा टेस्ट आपको मिलेगा। क्लाइंट्स अक्सर अपने रिक्वायरमेंट्स एक रिटर्न फॉर्मेट में देते हैं कि ये हमारा रिक्वायरमेंट है। उनके जो बिजनेस प्रपोजल आते हैं या जब वो वेंडर्स से मंगवाते हैं अपना बिड कोई काम करने के लिए, तो उनके रिक्वायरमेंट को स्टडी करना होता है। रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं या उनके इंडस्ट्री के लिए स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। तो बिजनेस एनालिस्ट का काम होता है ये रिक्वायरमेंट को समझना और फिर देखना कि क्या हमारी कंपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है तो कितने टाइम और कितने कॉस्ट में कर सकती है, जिससे आप अपनी सेल्स टीम को गाइड करेंगे कि ये प्रपोजल हमारा इस तरह बना के दिया जा सकता है और ये काम हम इस तरह कर सकते हैं। तो आपकी सेल्स टीम जाके उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए फिर बिडिंग करती है और वो कॉन्ट्रैक्ट अपने कंपनी के लिए जीतने की पूरी कोशिश करती है। एज ए बिजनेस एनालिस्ट आप कंपनी से जाते हैं, उनकी प्रॉब्लम समझते हैं, इससे आपको मार्केट का आइडिया लगता है, आप उनके रिक्वायरमेंट्स देखते हैं।
इसके अलावा आप ब्रॉडर मार्केट ट्रेंड्स को भी स्टडी करते हैं। आप देखते हैं इंडस्ट्री में क्या शिफ्ट हो रहा है, आप अलग अलग रिसर्च रिपोर्ट्स पढ़ते हैं, आप आने वाले नए टेक्नोलॉजीज के बारे में स्टडी करते हैं और उनका किस इंडस्ट्री में क्या इम्पैक्ट होगा, इसके बारे में अपना व्यू बनाते हैं। इससे आपके लिए ईजी हो जाता है या आपकी कैपेबिलिटी डेवलप होती है कि आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या नए सोल्यूशंस बनाने की जो है अपॉर्चुनिटीज दिखते हैं और इन अपॉर्चुनिटीज को आप अपने कंपनी में इंट्रोड्यूस करते हैं कि ये नया सोल्यूशन हम प्रोवाइड कर सकते हैं या हमारी टेक्नोलॉजी को इस तरह यूज करके हम इस इंडस्ट्री में इन टाइप के क्लाइंट्स का कुछ काम कर सकते हैं। तो ये जो है बिजनेस एनालिस्ट का एक अच्छा एज हो जाता है कि वो अपॉर्चुनिटीज को समझ सकता है, मार्केट को एनालाइज कर सकता है और अपनी कंपनी के लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ओपन कर सकता है। कई बार बिजनेस एनालिस्ट को अपना काम अच्छे से करने के लिए, मार्केट को समझने के लिए बहुत सारा रिसर्च करना पड़ता है, जिसके लिए कुछ टूल्स या टेक्निक्स यूज हो सकते हैं। जैसे कि सर्वेज और फीडबैक्स हमें पता है, कई सारी कंपनीज जो है सर्वे फीडबैक करती है। बिजनेस एनालिस्ट को ये सर्वे फीडबैक या तो एंड यूजर्स जैसे कि हमारे जैसे ग्राहकों के साथ करना पड़ सकता है या बिजनेसेस के साथ करना पड़ सकता है। इसी तरह फोकस ग्रुप्स होते हैं कि एक तरह के कुछ लोगों को एक रूम में जमा किया जाए या उनके साथ एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज किया जाए, कुछ सवाल उनसे पूछा जाए, उनको एक कोई सोल्यूशन दिखाया जाए और उनका व्यू उस पर कैप्चर किया जाए। तो ये एक बहुत ही इंटीमेट जो है एक तरह का फीडबैक और नॉलेज गैदरिंग होता है। ऐसे सेशंस हो सकते हैं। इसी तरह मार्केट को एनालाइज करना, कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को समझना, बाकी लोगों के प्रोडक्ट्स क्या है, उनका मार्केट में क्या रिस्पॉन्स है, इन चीज़ों को स्टडी करके भी बिजनेस एनालिस्ट अक्सर कुछ सोल्यूशन या कोई एक इंसाइट अपनी कंपनी के लिए लेकर आते हैं जिससे कोई क्लाइंट का फायदा हो सकता है। अब मैंने आपको बताया था कि बिजनेस एनालिस्ट जो है वो अपने सेल्स वालों को मदद करता है कॉन्ट्रैक्ट जीतने में, लेकिन वो तो काम की समझो शुरुआत है। जब काम हो रहा होता है, क्लाइंट के यहाँ से रिक्वायरमेंट्स का कुछ चेंज आ सकता है, कुछ बजट कंस्ट्रेंट हो सकते हैं क्लाइंट को, तो आपको समझना है कि क्लाइंट को क्या चाहिए, किस बजट में चाहिए, कहाँ वो हमसे एग्री कर लेंगे कि कोई चीज़ 19-20 हो, कहाँ हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ उन्हें बेच सकते हैं या हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करके कुछ एक्स्ट्रा काम करना हो। तो आपको अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करना है, क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेट करना है, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसे थोड़ा सा रिजॉल्व करना है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि जो कंपनी का प्रोडक्ट बन रहा है वो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से है और उससे क्लाइंट का फायदा होगा, क्लाइंट उसे एक्सेप्ट करेगा। तो ये जो ब्रिज है काफी हद तक आपके काम पे डिपेंड कर सकता है। एक एक्स्ट्रा जो साइड बेनिफिट है या एक एक्स्ट्रा जो आपको चीज मिलती है ये रोल करके, वो ये है कि आप क्लाइंट को अच्छे से समझते हो, उसके रिक्वायरमेंट्स को समझते हो, उसके पेन पॉइंट्स, उसकी प्रॉब्लम्स को समझते हो। तो आप एक अच्छे सेल्स वाले बन सकते हो। आप ऑलरेडी अपने सेल्स टीम को हेल्प कर रहे हो, तो अगर आप सेल्स टीम को हेल्प कर सकते हो तो आप ये भी सीख सकते हो कि सेल्स कैसे करना है, क्योंकि आपसे अच्छा क्लाइंट की प्रॉब्लम और कोई नहीं समझता। आपसे अच्छा ये भी कोई नहीं समझता कि कंपनी की डिलीवरी की कैपेबिलिटी क्या है। तो यहाँ से सेल्स में आप अपना करियर आगे बढ़ा सकते हो। ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है और आप खुद का बिजनेस चालू करने के लिए भी अच्छे से इक्विप हो जाते हो जिस इंडस्ट्री में आपने बिजनेस एनालिस्ट का काम किया है, क्योंकि उस इंडस्ट्री की पूरी जानकारी आपके पास होती है। इस काम को करते समय हो सकता है आपको अपने टॉप मैनेजमेंट, अपर मैनेजमेंट को अपडेट रखना पड़े, तो आपको किसी प्रकार का MIS या डॉक्यूमेंटेशन या प्रोजेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम के द्वारा उन्हें अपडेटेड रखना होगा। अब चलिए जानते हैं कि इस काम को सही से करने के लिए आप में क्या स्किल्स होने चाहिए। सबसे बड़ा स्किल और सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो आप में होना चाहिए वो है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो पूरा प्रोसेस है, प्रोडक्ट का जो पूरा साइकिल है या जो प्रोडक्ट आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो उसका जो पूरा इम्प्लीमेंटेशन साइकिल है उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए आपको, क्योंकि आप दिन रात जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइकिल के बेसिस पे क्लाइंट को गाइड करते रहेंगे। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को आप जब भी लेकर आएंगे वो इसी साइकिल में जाने वाला है। तो ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का साइकिल होता है, जो टेक्निकल काम आपकी कंपनी के अंदर होता है, उसकी पूरी समझ आपको होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो रिटन स्किल्स है या वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स है, दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बहुत सारा जो है डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ सकता है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट को पढ़ के समझना होगा और फिर आगे उसे फ्लो चार्ट से अलग तरीके से सामने अपने कंपनी में भेजना है। क्लाइंट से जाके मिलना हो, फोकस ग्रुप्स करना हो, फीडबैक लेना हो, तो आपके जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। आपकी एनालिटिकल क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटीज़ ये अच्छी होनी चाहिए। मैंने एक वीडियो बनाया था मस्ट हैव स्किल्स फॉर सक्सेस पे, उस वीडियो को आप देखिए। उसमें जितने भी स्किल्स दिए गए हैं इस रोल में डेफिनेटली आपके काम आएंगे। बिजनेस एनालिस्ट के कुछ कोर्स और सर्टिफिकेशंस होते हैं, उनकी जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने वैसा कोई स्पेशलाइज कोर्स किया है या सर्टिफिकेशन किया है तो इस काम करने में आपकी थोड़ी मदद हो सकती है, क्योंकि जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं वो कुछ फॉर्मेट में हो सकते हैं या उसका कोई प्रोसेस हो सकता है जो बहुत ही ज़्यादा फिक्स्ड हो, जो आप ये सर्टिफिकेट जो कोर्स है
करके सीख सकते हैं। इसके अलावा जनरली अगर आपने कोई बैचलर्स डिग्री किया है या फाइनेंस में आपने अपना बैचलर्स या मास्टर्स किया है तो इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अगर आपने इंजीनियरिंग भी किया है, इंजीनियरिंग करने के बाद भी कई लोग बीटेक के बाद भी प्रोडक्ट के साइड जाते हैं, बिजनेस एनालिस्ट के साइड जाते हैं। तो अगर आप में बाकी स्किल्स है तो इंजीनियरिंग के बाद अगर आप ये करोगे तो काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि इंजीनियरिंग करके आप इंजीनियरिंग साइड है, सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल जो है उसको ज़्यादा इजीली समझ पाओगे। फिर आपको क्लाइंट साइड जो स्किल्स चाहिए उसे थोड़ा सा पॉलिश करना पड़ेगा। एक आखिरी चीज़, इसमें भी कुछ इंडस्ट्री स्पेशलाइजेशन हो सकता है। अगर आपने समझो बैंकिंग इंडस्ट्री में बिजनेस एनालिस्ट का काम कई सालों तक किया है तो आपके स्किल्स जो है इस इंडस्ट्री के लिए थोड़ा अट्यून हो जाएंगे। अगर आपने आईटी सर्विसेज में किसी और जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के साथ काम किया है तो आपके स्किल्स वहाँ पॉलिश होना शुरू हो जाएंगे। तो आप जिस भी कंपनी में काम करें, आप देखिए कौन से इंडस्ट्री और सेक्टर की तरफ वो कंपनी काम करती है, तो आपकी स्किल्स जो है उस सेक्टर और उस इंडस्ट्री में बनने लग जाएंगे। और जितना ज़्यादा समय आप उस इंडस्ट्री में डाल के अच्छा काम करेंगे उतना आपकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो आपको कोई सवाल हो बिजनेस एनालिस्ट के बारे में या कोई कमेंट हो या कुछ आप ऐड करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है। सी यू नेक्स्ट टाइम।